3102 ईसा पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अकल्पनीय विनाश के एक ईश्वरीय हथियार ब्रह्मशिरास्त्र का आह्वान करके उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास किया। ऐसा करने के लिए विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक गिरावट के परिणामस्वरूप मानवता के दुख को देखने का श्राप दिया। उसके माथे से उसकी दिव्य मणि भी छीन ली जाती है और कलयुग के अंत में विष्णु के अगले अवतार कल्कि की मां की रक्षा करके उसका उद्धार होना तय है। 2898 ई में कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के 6000 साल बाद काशी का रेगिस्तानी शहर सर्वनाश के बाद की दुनिया में अंतिम ज्ञात शहर के रूप में खड़ा है, जिस पर सर्वोच्च यास्किन, एक अधिनायकवादी देवराजा का प्रभुत्व है। यास्किन कॉम्प्लेक्स से शासन करता है, जो एक उल्टा पिरामिडनुमा मेगा संरचना है जो शहर के ऊपर मंडराती है, पृथ्वी के संसाधनों को निकालकर एक गेटेड स्वर्ग को बनाए रखती है, जो केवल उन लोगों के लिए सुलभ है जो 1 मिलियन यूनिट का भुगतान कर सकते हैं। उनके अधिकार को कमांडर मानस, काउंसलर बानी और रेडर्स द्वारा लागू किया जाता है, जो सतर्कता से खतरों, विशेष रूप से कल्कि के भविष्यवाणी किए गए आगमन के खिलाफ पहरा देते हैं। इस डायस्टोपियन समाज में काशी में उपजाऊ महिला शरणार्थियों को प्रोजेक्ट के लिए जबरन कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाता है, जो कृत्रिम रूप से गर्भाधान किए गए भ्रूणों के माध्यम से 200 वर्षीय यास्किन के लिए जीवन विस्तार करने वाला सीरम बनाने के उद्देश्य से एक प्रयोग है। हालांकि कोई भी महिला गर्भावस्था के 120 दिनों से अधिक जीवित नहीं रहती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। एक युवा लड़की, जो लड़के के रूप में प्रच्छन्न है, शंभाला के छिपे हुए शहर से रूमी के नेतृत्व में विद्रोहियों की मदद से भर्ती होने से बाल बाल बच जाती है। रूमी और दिव्या, एक गर्भवती महिला जिसके बारे में माना जाता है कि वह कल्कि को जन्म दे रही है, को मानस द्वारा पकड़ लिया जाता है और शंभाला का स्थान बताने से इनकार करने पर सार्वजनिक रूप से मार दिया जाता है। मानस द्वारा शंभाला विद्रोहियों पर इनाम घोषित करने के बाद राया को एक गुफा में शरण मिलती है, जहां उसका सामना अश्वत्थामा से होता है। वह अनजाने में उसे उसकी दिव्यमणि, शिवमणि लाकर देती है, जिसे शंभाला विद्रोहियों ने पाया था और उन्हें दे दिया था। साथ में वे कल्कि की असली मां को खोजने निकल पड़ते हैं। प्रोजेक्ट के की एक विषय सम 80, जो अपनी 150 दिन की गर्भावस्था को छिपा रही है, अंततः बाहर निकाल दी जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। मानस उसके गर्भ से सीरम की एक बूंद निकालता है। इससे पहले की प्रक्रिया को प्रोजेक्ट के विषय के रूप में प्रस्तुत शंभाला विद्रोही लिली द्वारा बाधित किया जाता है। लिली सम 80 को प्रयोगशाला से भागने में मदद करती है, लेकिन हमलावरों को रोकने के लिए पीछे रह जाती है। सम 80 को वीरन, कायरा और अज्जू द्वारा प्राप्त किया जाता है। लिली द्वारा संपर्क किए गए शंभाला विद्रोही कायरा सम 80 का नाम बदलकर सुमति रख देती है। मानस द्वारा सुमति पर इनाम घोषित करने के बाद शंभाला के रास्ते में उनके काफिले पर इनाम के शिकारी और हमलावरों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। यद्यपि वे हमलावरों को रोकते हैं, लेकिन कायरा मारा जाता है। भैरव, एक इनाम शिकारी जो सुमति के इनाम को सुरक्षित करके परिसर में प्रवेश करना चाहता है, अपनी एआई सुपरकार बुज्जी के साथ उसका पीछा करता रहता है। अश्वत्थामा को अपने रत्न के माध्यम से पता चलता है कि सुमति का अजन्मा बच्चा कल्कि है। भैरव के प्रयासों के बावजूद अश्वत्थामा उसे वश में कर लेता है और दल शंभाला पहुंच जाता है, जहां कल्कि की उपस्थिति में जीवन का वृक्ष खिल उठता है। भैरव मानस के साथ सुमति को पकड़ने के लिए एक सौदा करता है, बदले में वह परिसर में प्रवेश करता है। भैरव एक विद्रोही ल्यूक को धोखा देकर शंभाला को खोजता है और अपनी होलोग्राम तकनीक का उपयोग करके अश्वत्थामा के रूप में खुद को प्रच्छन्न करता है। वह सुमति को शंभाला से भागने के लिए मना लेता है, लेकिन असली अश्वत्थामा उन्हें रोक लेता है। जब वे लड़ते हैं, शंभाला की नेता मरियम सुमति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करती है। मानस और हमलावर भैरव का शंभाला तक पीछा करते हैं और यास्किन द्वारा प्रदान किए गए बीम हथियार से उसकी सुरक्षा को भेदते हैं। हमलावरों ने शंभालन सेना को परास्त कर दिया और मानस के चेहरे पर वार करने के बाद मरियम की मौत हो गई। फिर उसने अश्वत्थामा को जंजीरों में जकड़ लिया, जिसकी छड़ी बेहोश भैरव के हाथों में पड़ गई, जहां पता चला कि यह वास्तव में कर्ण का धनुष विजया धनुष है। कर्ण अब भैरव के रूप में पुनर्जन्म लेता है, भैरव में अस्थायी रूप से जागता है और हमलावरों के खिलाफ सुमति और अश्वत्थामा की रक्षा करता है।
भैरव सुमति को बचाने और मानस को मारने के लिए धनुष का उपयोग करता है। अश्वत्थामा अपने पूर्व मित्र और भाई बंधु को पहचानता है, मुक्त हो जाता है, लेकिन भैरव बुज्जी द्वारा किए गए विकर्षण के कारण अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ जाता है और सुमति को दूर ले जाता है। कॉम्प्लेक्स में वापस यास्किन को काउंसलर बानी द्वारा मानस की विफलता और मृत्यु के बारे में बताया जाता है। वह निकाले गए सीरम ड्रॉप का उपयोग करके एक बहुत छोटे सुपरह्यूमन में बदल जाता है। वह अर्जुन का धनुष गांडीव उठाता है और दुनिया को नया रूप देने के लिए सुमति और उसके बच्चे को व्यक्तिगत रूप से पकड़ने की घोषणा करता है।